नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर कुलदीप बिश्नोई से जुड़ी है। ये बड़ी खबर, बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे कुलदीप बिश्नोई। सूत्रों के हवाले से खबर, जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं बिश्नोई। बीजेपी के कई बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई से जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर। बीजेपी नेताओं से लगातार उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ ही वक्त पहले उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई थी। लगातार इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई से जुड़ी है ये बड़ी खबर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे कुलदीप बिश्नोई। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही उनसे ये पूछा गया कि क्या जेजेपी में शामिल होंगे तो इस बयान पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छोटी मोटी पार्टी में जाने का भी हमारा कोई इरादा नहीं है। तभी से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बिश्नोई के खिलाफ कांग्रेस ने इसीलिए एक्शन लिया क्योंकि बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी के कैंडिडेट की जगह निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिक शर्मा को वोट दिया। अब आगे की सियासी राह कुलदीप बिश्नोई की किस दिशा में होगी, किस दिशा में उनके कदम बढ़ेंगे, ये यहां पर देखने वाली बात है। बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर नई पार्टी बनाएंगे, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की बगावत की वजह से कांग्रेस हार गई। दरअसल कुलदीप बिश्नोई के दिल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाने की कसक थी। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी से मिलने का समय भी मांगा था, लेकिन 1.25 महीना बीत जाने पर भी उनकी मुलाकात राहुल गांधी से नहीं हो सकी। नतीजतन कुलदीप ने राज्यसभा चुनाव में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डाला। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई को जेजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया। उन्होंने हिसार में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कुलदीप बिश्नोई अगर जेजेपी में आते हैं तो हम स्वागत करेंगे। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आज इस जयंती के अवसर पर हमने निर्णय कई पिछले दिनों भी लिए, चाहे वो शिक्षा के अंदर SCB को 50% अधिकार देने का हो और ये छात्रावास जैसी ऐतिहासिक संस्थाओं को भी और बढ़ावा मिले, इसके लिए नया निर्माण भी किया जाए और जल्द यहाँ पर महिला छात्रावास के लिए जमीन दिलवाने का काम किया। कैंडिडेट को मैदान में लाने का काम किया। समर्थन उसके अंदर पूरी सरकार का तो था ही, मगर 2 इंडिपेंडेंट पार्टियां हैं, उनका भी मिला और कुलदीप जी का भी मिला। मैं धन्यवाद करता हूं उनका भी कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा से वोट देकर कांग्रेस मुक्त देश बनाने का जो सपना है उसकी ओर एक नया कदम उठाने का काम। अगर वो जेजेपी में आना चाहते हैं तो हम जरूर उस पर उनका स्वागत भी करेंगे और विचार भी करेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने भी गृह जिले हिसार और पैतृक भूमि आदमपुर में जाकर अपने आगे के राजनीतिक सफर के लिए कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। कार्यकर्ताओं के बीच रहकर बिश्नोई ने कार्यकर्ताओं की भावनाएं जानने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने फैसला अब कुलदीप बिश्नोई पर ही छोड़ दिया है और कहा है कि जो फैसला लेंगे मंजूर होगा। कुलदीप ने ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी में जाने के संकेत दिए हैं कि उनका वनवास जल्द खत्म होने वाला है। एक बयान में तो कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ तक कह दिया कि वो किसी छोटे मोटे दल में नहीं बल्कि बड़े दल में जाएंगे। कुलदीप बिश्नोई ने अपने पत्ते अभी पूरे तरीके से नहीं खोले हैं। कुलदीप ने कहा है कि वो 16 जून को फैसला सुनाएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस से निष्कासन के बाद बीजेपी में जाने की चर्चाएं चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। दल अच्छे होते हैं तभी माड़े होते हैं और वो जो कार्यकर्ता और मौके की बात। लेकिन अभी कांग्रेस में हूँ मैं तो वर्किंग कमेटी और पदों से मुक्त है, पार्टी मुक्त नहीं किया। लेकिन कार्यकर्ताओं में आज बड़ा जोश नजर आ रहा है। क्या मैंने अपने जीवन में अगर कभी जोश देखा था जो हजका पार्टी बनाई थी उस वक्त देखा था या मैंने आज देखा है? बहुत उत्साहित लोग हुए। कहीं न कहीं एक मन में इनके मलाल था कि कुलदीप बिश्नोई ने कहीं न कहीं जो मेरे विधायक खरीदे या भजन लाल जी साथ धोखा हुआ तो उसका यह घमंड था किसी आदमी को, तोड़ा एक झटके पे और ये लास्ट बॉल पे छक्का मारा। तो 26 साल का बनवास अब खत्म होता नजर आ रहा है।
तो कुलदीप बिश्नोई को लेकर एक असमंजस की स्थिति लगातार यहां पर बनी हुई है कि वो आखिर किस पार्टी में जाएंगे, बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर अपनी खुद की एक पार्टी बनाएंगे। इसे लेकर लगातार जिस तरह से एक असमंजस की स्थिति है उसे लेकर कई सवाल भी यहां पर लगातार उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं के साथ उनकी काफी नजदीकियां देखी गई है। नजदीकियों के साथ साथ अगर बात करें तो आज भी बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होनी है। तो बीजेपी ने कहा है कि पर्दे के पीछे कोई सौदा नहीं किया जा रहा है। पार्टी की नीतियों में विश्वास के कारण बिश्नोई बिना शर्त पार्टी में शामिल होंगे, ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, जिन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने पार्टी में शामिल होने के अपने इरादे के बारे में कोई शर्त नहीं रखी है, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, बातें ये भी सामने आ रही हैं कि उन्होंने अपनी शर्तों को रखा है। अगर बीजेपी उनकी शर्तों को मान जाती है तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो बीजेपी के सूत्रों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में भी यहां पर साफ तौर पर यह बताया गया है कि बिश्नोई बीजेपी के साथ यहां पर लगातार अपनी नजदीकियों को बढ़ा रहे हैं। लगातार बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों का जो सिलसिला है वो भी जारी है। हालांकि जब जेजेपी ज्वाइन करने का ऑफर उन्हें मिला, यानी कि जेजेपी ज्वाइन करने के ऑफर पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि छोटी मोटी पार्टी ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। इसके साथ बड़ी एक दिलचस्प बात और उन्होंने यहां पर कही, नाम नहीं लिया लेकिन यहां पर निशाना सीधा साधा उन्होंने कहा कि चुनाव में एक व्यक्ति का घमंड तोड़ा है मैंने, ये भी बयान यहां पर वो देते हुए नजर आए। तो जेजेपी ज्वाइन करने के ऑफर पर तो साफ तौर पर कुलदीप बिश्नोई ने कह दिया है कि भाई मेरा कोई भी विचार नहीं है छोटी मोटी पार्टी में जाने का, वो किसी बड़ी पार्टी में जाएंगे जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अपनी पार्टी बनाएंगे। लेकिन अपनी पार्टी बनाने के जो फैसले हैं उस पर लगता है कि अभी कोई अपना कदम वो लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अपनी पार्टी की जो बात है बनाने की उस पर यहाँ पर मजबूती के साथ नहीं है, इसलिए लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो इस पर हम चर्चा भी जरूर करेंगे, कई मेहमान भी हमारे साथ इस पर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको पूरा मामला बता दें। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई लंबे समय से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से यानी कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। पिछले काफी समय से उनकी और बीजेपी नेताओं के बीच नजदीकियां देखी गई। राज्यसभा चुनाव में कथित तौर पर अगर देखा जाए तो क्रॉस वोटिंग करने को लेकर कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को शनिवार को ही पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बिश्नोई बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी हां, हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस पार्टी से निष्कासन के बाद कुलदीप बिश्नोई के अगले कदम का इंतजार हर किसी को है, लेकिन बीजेपी के सूत्र इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो बहुत जल्द पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लगातार लेकिन कयासों का जो बाजार है वो पूरी तरह से यहां पर गर्म नजर आ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से बाहर निकाल दिया। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कार्तिकेय शर्मा के लिए क्रॉस वोटिंग की थी। फिलहाल कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई लंबे समय से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से काफी नाराज भी चल रहे थे और पिछले काफी समय से बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियां भी बढ़ रही थी। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि उनका अगला कदम जो है वो क्या होगा। कई मेहमान भी इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे सवाल जरूर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से यहां पर अब इंतजार है कुलदीप बिश्नोई के अगले कदम का कि अगला कदम उनका क्या होगा। क्या बीजेपी का दामन थामेंगे, और अगर बीजेपी का दामन नहीं थामते हैं तो क्या अपनी पार्टी बनाएंगे। ये दो इस वक्त जो है काफी ज्यादा सवाल जो है काफी ज्यादा ट्रेंड में है, काफी ज्यादा चल रहे हैं, इनके जवाब भी जरूर लेने होंगे। लगातार अगर हम बात करें तो कुलदीप बिश्नोई काफी समय से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज भी चल रहे थे। जी हां, काफी नाराज चल रहे थे। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बदला गया उसे लेकर काफी नाराज चल रहे थे, क्योंकि उम्मीद उन्हें अपनी थी, लेकिन ऐसे में उदयभान जी को बना दिया गया, जिसके बाद लगातार उनकी नाराजगी भी सामने आई। तो बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। राकेश कुमार हमारे साथ यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक है, और साथ ही यहाँ पर विधु रावल प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ टीना कर्मवीर कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तीनों मेहमानों से बात करेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। सबसे पहले मेरा सवाल विधु रावल जी आपसे होगा, जिस तरह से ये पूरा मामला लगातार बढ़ रहा है, इंतजार है कुलदीप बिश्नोई के अगले कदम का कि वो क्या करेंगे। लगातार जिस तरह से अपनी पार्टी से नाराज चल रहे थे, और अब सवाल और ये जवाब भी मैं आपसे लेना चाहूंगी कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, हर श्रेष्ठ व्यक्ति का अंतिम जो जगह है, अंतिम जो डेस्टिनेशन है वो भारतीय जनता पार्टी है। जो भी श्रेष्ठ लोग राजनीति में काम करते हैं उनका जो एक ऑब्वियस चॉइस होती है वो भारतीय जनता पार्टी होती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी लोग आना चाहें उनका स्वागत है। कुलदीप बिश्नोई जी विधायक हैं, आदमपुर से विधायक हैं। उससे पूर्व में उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी ने भी
हालांकि नई पार्टी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने 2 बार 2 चुनाव लड़े उस पार्टी के साथ, अच्छा प्रदर्शन किया। हमारी एक वर्केबल रिलेशनशिप उनके साथ रही है, पहले भी पूर्व में गठबंधन रहा है हमारा उनके साथ। और अब किस प्रकार से कांग्रेस के अंदर उनकी उपेक्षा की गई और उनका अपमान किया गया, तो हरियाणा की जनता में भी उनके प्रति एक सहानुभूति है। हरियाणा की जनता चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाया जाए और कुलदीप बिश्नोई उसकी अभिव्यक्ति बने। तो इस नाते से हरियाणा का जनमानस भी चाहता है कि कुलदीप बिश्नोई एक अच्छी पार्टी में जाए। कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में पूर्व में कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा है कि बहुत अच्छे नेता है, शायद उनसे बेहतर कांग्रेस के अंदर कोई नेता ही नहीं है हरियाणा में। खुद रणदीप सुरजेवाला जी का बयान था कि वो एक बड़े पढ़े लिखे शिष्ट व्यक्ति हैं। और मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा कि हर अच्छे व्यक्ति का अंतिम गंतव्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो अगर इस प्रकार का कुलदीप बिश्नोई जी और भी कोई लोग जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है, तो कोई भी व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी में आता है तो नेतृत्व जो उस पर विचार करेगा ही। तो टीना कर्मवीर जी हमारे साथ बनी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। टीना जी, जिस तरह से अगर देखा जाए अब अगले कदम का इंतजार कुलदीप बिश्नोई का यहाँ पर सभी कर रहे हैं कि आखिर वो क्या करेंगे, नई पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी का दामन थामेंगे। हालांकि लगातार जिस तरह से खबरें ये भी सामने आई कि बीजेपी नेताओं के साथ उनकी काफी ज्यादा नजदीकी देखी गई है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि लगातार वो पार्टी से नाराज चल रहे थे, क्या मनाने की कोशिश कुलदीप बिश्नोई को नहीं की है पार्टी ने? जो धोखा दिया, क्योंकि देखिए अगर वो वोट देते तो शायद अजय माकन जी आज राज्यसभा मेंबर होते। और दूसरी बात जो मैं कह रही हूँ कि वो बार बार ये कह रहे थे, देखिए मुझे 2 आवाज रिपीट होकर आ रही है। जवाब दीजिए अपना जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए इस तरीके से कुलदीप बिश्नोई जी एक समय में कह रहे थे कि भाजपा और जसपा शासन में से 700 किसानों को जो मौत हुई, शहीद हुए, उनकी वजह कौन थी? उनकी वजह भाजपा थी। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि किस तरीके से आज वो पार्टी में अब वो कह रहे हैं कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं, कार्यकर्ता की आवाज सुनूंगा। तो इससे पहले जब वो वोट दे रहे थे तब तो वो ये कह रहे थे कि मैं अंतरात्मा की आवाज सुनूंगा। तो अब ये बीजेपी में जाने वाले हैं तो इनका साफ साफ तय है। कांग्रेस पार्टी ने इनका निष्कासित किया क्योंकि इन्होंने धोखा दिया है, और जो धोखेबाज पार्टी को, व्यक्ति को पार्टी अपने साथ नहीं रखती है। और इनका चेहरा सामने आ गया है जनता जान गई है कि भाई कुलदीप बिश्नोई जो चेहरा वो कितना बड़ा धोखा है। जिस पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया वो अचानक से इतना बड़ा धोखा दे देते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। और कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्ति, लेकिन टीना जी अगर देखा जाए तो आखिर वक्त में तो काफी नाराज कुलदीप बिश्नोई नजर आ रहे थे। उनकी नाराजगी अगर हम देखें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद ही उनकी नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसे लेकर वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। और ये भी कहा जा रहा है कि यही वजह थी कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। देखिए मैडम, हर व्यक्ति को हर पद तो मिल नहीं सकता है। कुलदीप बिश्नोई जी की जो आकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, वो बहुत अधिक थी। पार्टी हाईकमान जिस पर भरोसा करेगा उसी को एक और पद देगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई जो चाहे वो हो सकता है। अरे कार्यकर्ताओं को काम करने से मतलब होना चाहिए, काम करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। ये थोड़ी, अभी कौन नहीं मिलना चाहता राहुल गांधी से? राहुल गांधी जी सबको समय देते, लेकिन राहुल गांधी जी को शायद कहीं ना कहीं लगा होगा कि कुलदीप बिश्नोई व्यक्ति जो है वो धोखेबाज, और वो जो जिनके अंदर निजी जो कहे कि लालच होते हैं उनका पता चल जाता है। और उनके बड़े बड़े लालच या महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक है, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा धोखा। लेकिन बीजेपी पार्टी पूरी तरह से यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, क्या कहेंगे इस पर टीना? क्या कह रही है, सुनाई नहीं दिया मुझे। बीजेपी पूरी तरह से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। पूरी तरह से अगर देखें तो खबर ये आ रही है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस पर क्या जवाब देंगे? वो किस मुंह से जा रहे हैं? क्योंकि एक समय में तो वही सबसे ज्यादा महंगाई और भ्रष्टाचार और पर वो लांछन लगा रहे थे भाजपा पर। अचानक से वो भाजपा जो है वो एकदम स्वच्छ छवि वाली पार्टी हो गई। ये तो मैं यही कुलदीप बिश्नोई जी से जानना चाहूंगी कि अब आप कितना मतलब सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो एक समय में एक पार्टी को इतना गलत बोल रहा था, यानी के खिलाफ बोल रहा था, अचानक से वो पार्टी स्वच्छ हो गई है। ये तो अपने आप में सोचने वाला विषय है कि कुलदीप बिश्नोई कितने दोगले इंसान हैं।
चलिए, हमारे साथ यहाँ पर राकेश जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर एक कहेंगे कि सवाल और जवाब का दौर लगातार यहाँ पर जारी है कुलदीप बिश्नोई से। तमाम सवाल यहाँ पर उनसे यही पूछे जा रहे हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा, क्या वो यहाँ पर बीजेपी पार्टी में जाएंगे या फिर अपनी नई पार्टी बनाएंगे। इसे लेकर एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? और जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई जी विदु रावल जी आपके पास हरियाणा, जी आप अपना जवाब दीजिए। खुद को अपने आप को हरियाणा कांग्रेस के प्रधान के जब उनको वो नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने एक फैसला किया कि पार्टी लाइन को छोड़ के वो पार्टी से कहीं ना कहीं कांग्रेस क्रॉस वोटिंग का वो पार्ट है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अब उनके पास बहुत सारा विकल्प नहीं बचा है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो भाजपा की भी जरूरत है आज के समय में उनकी, और कुलदीप बिश्नोई को पहले भी पार्टी बना के वो देख चुके हैं। इसलिए मुझे जो लगता है कि वो भाजपा में जाएंगे और भाजपा स्वागत करेगी। मैं सुन रहा था कि कांग्रेस की प्रवक्ता जी ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई जी ने कांग्रेस को धोखा दिया है, तो इसके उलट एक बार मेरी आवाज फिक्स करवा दीजिए, इको आ रही है बहुत ज्यादा। को दिया या कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को दिया? कुलदीप बिश्नोई और उनकी श्रीमती जी रेणुका बिश्नोई दोनों विधायक थे, उनकी अपनी पार्टी थी। टीना जी अपने समय में बोलिएगा, कृपा अपने समय में बोलिएगा, मैं तो नोट करता हूँ ना, आप भी नोट कीजिए मैं जो कह रहा हूँ। चलिए, तो पहली बात तो दोनों विधायक थे जिन्होंने 28 अप्रैल 2016 को अपने जीते हुए 2 विधायकों को मर्ज कर दिया कांग्रेस पार्टी में। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की मौजूदगी में किया ये काम। फिर जिन्होंने ये मर्जर हुआ, उस समय भी ये बात आई, राहुल गांधी जी ने कहा कि इनको जो है बहुत अच्छा स्थान दिया जाएगा कांग्रेस में। बता दें एक बार क्या स्थान मिला उनको, कोई बात नहीं। उसके बाद 19 का जो विधानसभा का चुनाव था, उसमें भी वो अपने दम पर जीत कर आए, लेकिन उसके बाद भी लगातार उपेक्षा उनकी होती रही। अब जब यहाँ पर अध्यक्ष बनना था कांग्रेस का, कुमारी शैलजा जी को हटा दिया गया था, तो उस समय कुलदीप बिश्नोई जी राहुल गांधी जी से मिले थे और बड़े हंसते हुए आए थे, और हर खबर हरियाणा ने दिखाया था कि किस प्रकार से उनको वहां से कोई प्रॉमिस किया गया था, कोई आश्वासन दिया गया था, जिसको कुलदीप बिश्नोई जी ने भी बाहर आकर कहा था और कहा था कि बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब अध्यक्ष बनाए गए, और अध्यक्ष नहीं बने, अध्यक्ष मंडल बना, यानी 5 अध्यक्ष बनाए, उनमें भी किसी ने कुलदीप बिश्नोई का स्थान नहीं दिया। फिर भी कोई बात नहीं, टीना जी की बात बिल्कुल वाजिब है कि भाई हर व्यक्ति को हर पद नहीं दिया जा सकता। कुलदीप बिश्नोई जी क्या मांग रहे थे? 27 अप्रैल 2022 से वो केवल समय मांग रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी जी से मिलूंगा। एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति जो यही तो कहता है कि मैं अपने नेतृत्व, जिसने मुझे भरोसा दिया था, किन कारणों से मेरे भरोसे को तोड़ा, किन कारणों से मेरे साथ धोखा किया, मैं एक बार उनसे बातचीत करके फिर अपना निर्णय लूंगा। लेकिन 27 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी ने समय नहीं दिया। और मैं तो हैरान हो रहा था जब मेरी साथी प्रवक्ता टीना जी बता रही थी कि राहुल गांधी जी सभी को मिलने का समय देते हैं। हाँ, जब ईडी के दफ्तर में जाना होता है तो सभी सांसद विधायकों को बुला लेते हैं, लेकिन जब विधायकों का अपना ग्रीवेंस होता है तब नहीं बुलाते, और कहते हैं कौन नहीं मिलना चाहता है राहुल गांधी जी से। ठीक बात है, ईडी मिलना चाहती थी, ईडी ने बड़ा प्रयास किया, खैर अंतोगत्वा ईडी को तो समय मिल गया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी को नहीं मिला। दूसरा, इन्होंने कहा कि बहुत सम्मान दिया और सभी मांगे पूरी नहीं हो सकती, तो यहाँ बैठकर बताएं कि क्या मांगे थी। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जी किस मुंह से जाएंगे भाजपा में। भाई मुंह तो वही है जो नवजोत सिद्धू का है। सारा देश जानता है कि राहुल गांधी जी को पप्पू उपनाम देने का श्रेय जो है नवजोत सिद्धू जी को जाता है। अब नवजोत सिंह सिद्धू को किस मुंह से कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल किया था, इसका भी जवाब दे दें इस बार। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। एक बात अंतिम और उन्होंने कही, मैंने तो सब नोट किया था, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की आवाज सुनेंगे। बिल्कुल ठीक है, जब वोट दे रहे थे तब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे थे, अब कार्यकर्ताओं की भी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। और कार्यकर्ताओं की अंतरात्मा की आवाज ये कहती है कि एक ऐसी पार्टी जिसने पिछले कुछ सालों में अपने को हर देशद्रोही आचरण के साथ जोड़ा है, हर देश के हित के खिलाफ जिसने जाकर हर काम वो किया है, ऐसी पार्टी में कुलदीप बिश्नोई जैसे व्यक्ति का रहना उचित नहीं है।
तो बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, सारी बातों से सहमत हूँ। लेकिन एक बार परिप्रेक्ष्य में देखें, फिर कहा कि धोखेबाजों का कांग्रेस में स्थान नहीं है। तो 2016 में जिन्होंने धोखा दिया था, शाही कांड किया था, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो आज कांग्रेस के सिरताज है। खुद भूपेंद्र हुड्डा ने अभी रिसेंटली माना, इतने दिनों तो इनकार करते रहे, अब मान लिया कि हमने जो है कांग्रेस के सोनिया गांधी को जिनको प्रॉमिस किया था, ऐसे आर.के. आनंद को हमने हरवाया, और क्योंकि हमारी वो पसंद नहीं थी, ये एक टीवी चैनल पर मान लिया। तो एक हुड्डा का धोखा बर्दाश्त है, शैलजा का धोखा बर्दाश्त है, किरण चौधरी का धोखा बर्दाश्त है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का नहीं। तीसरी बात, अंतिम बात ये कहूंगा, कल विवेक वंशल जी ने, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि हमें उस विधायक का नाम पता है जिसने धोखा दिया और वोट अपना खराब किया, उसको हम शीर्ष नेतृत्व पर लेकर जाएंगे। उसका तो नाम भी सार्वजनिक करने से डरते हैं ये लोग, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जो है उस पर ये कुल्हाड़े चलाना चाहते हैं। देखिए, ये हुड्डा का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आचरण है, वो कांग्रेस को रिक्त करना चाहते हैं, हर व्यक्ति को कांग्रेस से फुर्र करना चाहते हैं। जिस प्रकार रणदीप सुरजेवाला को फुर्र करके राजस्थान पहुंचा दिया, कुमारी शैलजा जी को फुर्र कर दिया, अशोक तंवर को फुर्र कर दिया, इस प्रकार पूरी कांग्रेस को वो फुर्र कर चुके हैं। और फुर्र कर एक बार तो ट्रायल लेकर रायपुर में चले गए थे। तो कुल मिलाकर मामला सारा का सारा इतना है कि हुड्डा साहब चाहते हैं कि एकमात्र समर्थक और एकमात्र वोटर मैं रहूं। एक मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आवाज फिक्स करवा दीजिए। मेरी टीम निरंतर मुझे बता रही है कि मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है। मैं बेस्ट आपको इक्विपमेंट के साथ बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज फिक्स करवा दीजिए। चलिए, आपके पास जरूर लौटूंगी। मैं यहाँ पर राकेश जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से राकेश जी ये पूरा मामला अगर हम देखें तो हालांकि अगले कदम का इंतजार जरूर है, लेकिन मेरा सवाल एक यहाँ पर यह है कि क्या आज कांग्रेस के अंदर जो स्थिति है, लगातार जिस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई लोग कांग्रेस छोड़कर अलग अलग पार्टियों में शामिल हो चुके हैं, क्या ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर कलह चल रहा है उसकी वजह से लगातार कांग्रेस आज इस स्तर पर पहुंच गई है? बेशक एक जग जाहिर है कि कांग्रेस की अंतर कला हर राज्य में, और उनका सिर्फ नेतृत्व को संभाल नहीं पा रहा है। मैं सुन रहा था भाजपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता दोनों की बात। अगर कोई पार्टी से नाराज है, अगर किसी का कमिटमेंट पूरा नहीं होता, तो अपने पार्टी अध्यक्ष से, अपने जो भी संवैधानिक दायरे में बात करेगा। अगर पार्टी अध्यक्ष समय नहीं देते हैं तो कहाँ जाएगा? ये बहुत जरूरी है कि टाइमली रिव्यू करे। अगर उसकी ग्रीवांसेस को खत्म करने की कोशिश करें, उनको बिठाए साथ में। अगर आप किसी को ढीला छोड़ देंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे, तो उसका यही नतीजा होगा। उनके पास ऑप्शन होगा बाहर जाने का, क्योंकि पार्टी से खुश नहीं है। अंतर कला है, हरियाणा में साफ दिख रहा है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुलदीप बिश्नोई जी के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। और मुझे जो लगता है कि बहुत जल्दी ये भाजपा में चले। टीना जी क्या जवाब देंगे जिस तरह से विदु रावल ने अपनी बात रखी है इस पर? जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति की विचारधारा बहुत कमजोर हो, अगर वो कांग्रेस की विचारधारा के व्यक्ति होते तो शायद वो पार्टी नहीं छोड़ते जाते। या तो उनके निजी हित इतने अधिक हैं, और दूसरा उनकी विचारधारा इतनी कमजोर है, या ये कहें कि वो व्यक्ति ही इतने कमजोर है कि इसी वजह से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। उन्होंने एक तरीके से धोखा दिया है, और देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता, सबकी नजरें थी उनके ऊपर। ऐसा नहीं था कि अगर वो चाहते, अगर वो पार्टी के हित में होते और अगर वो चाहते तो एक ये वोट देकर देखते कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए क्या कर सकती है। लेकिन उन्होंने धोखा दिया है इस तरीके से, और धोखा देने वाले को कोई माफ नहीं किया जाता। इसीलिए पार्टी ने उनको हर उनके पदों से निष्कासित किया। लेकिन मेरा ये कहना है विदु रावल जी को कि आज जिस पार्टी की वो इतनी बुराइयां कर रहे थे, या उनके बारे में वो अनसन बोल रहे थे, अचानक से उस पार्टी में जाएंगे और वो स्टार बन जाएंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप बिश्नोई को बहुत ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। राजनीति में ईमानदार व्यक्ति की ही कमी है, और वो उन्हीं लोगों में से है, वो कम वाले व्यक्तियों में से हैं। अगर वो ईमानदार होते तो वो कांग्रेस के साथ खड़े होते, ना कि वो धोखा देते। और अब मेरा यही कहना है कि ऐसे धोखेबाज व्यक्ति के बारे में अब हम बात करें तो ये तो एकदम एक वैसा विचार हो गया कि नहीं, अब हम उसके बारे में बात ही क्या करें। अब उनका फैसला है वो किस पार्टी में जाना चाहिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि वो चाहे जसपा में जाए। जसपा में तो उनको जसपा के बारे में तो उन्होंने बोला है कि छोटी मोटी पार्टी, खैर वो छोड़िए, लेकिन अगर वो बीजेपी में भी जाते हैं तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। विदु रावल जी कुछ कहना चाहते हैं?
विचारधारा कमजोर है या व्यक्ति कमजोर है, यह निर्णय जनता कर लेगी कि व्यक्ति सशक्त है या कमजोर है। कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी और कांग्रेस से बाहर रहते हुए भी वो बार बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा के माननीय विधायक रहे हैं, विधानसभा के सदस्य रहे हैं। अपनी पार्टी बनाई तो पहली बार ही 6 विधायक ले आए थे। ठीक है कि धोखा कर हरियाणा की जनता के जनमत से धोखा करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनकी पार्टी तोड़ दी थी और फिर किस प्रकार से एक नाजायज सरकार चलाई थी। नाजायज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे शब्द नहीं है, ये माननीय न्यायालय के शब्द हैं कि 5 विधायकों को जो तोड़ा गया वो नाजायज तरीके से तोड़ा गया और 5 विधायकों को माननीय न्यायालय ने अयोग्य घोषित किया था। लेकिन दुर्भाग्य से उनका डिसीजन आते आते हुड्डा साहब के 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। अब विचारधारा कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की विचारधारा क्या है? जो पार्टी युद्ध के समय चीन के साथ भारतीय सैनिक खड़े हैं और जिनके नेता कांग्रेस की विचारधारा की आप मत बोलिए, आप कांग्रेस टीना जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप बोलिए, मैं नहीं बोला के बारे में बात मत करिए। आज भाजपा का प्रवक्ता भी आप बन जाइए और कांग्रेस के प्रवक्ता भी आप बन जाइए, आप बोल दीजिए, मैं नहीं बोल। नहीं, भाजपा क्या मुझे बनना। चलिए ठीक है, फिर मुझे बोलने दीजिए। हाँ, मेरा मत है ना जी, मेरा मत आप असहमत हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इतनी तो बात है, लेकिन मेरा मत है जब भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के सामने आंख के आंख मिलाए खड़े थे, गोलियों की बौछार के सामने खड़े थे, तब राहुल गांधी गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग किससे कर रहे हैं? चीनी राजदूतों से कर रहे हैं। अभी नेपाल के अंदर जाकर चीनी जासूसों से बात कर आए हैं। तो ऐसे व्यक्ति की विचारधारा क्या हो? और फिर किस प्रकार ड्रामा देख रहे हैं, भ्रष्टाचार का जिस प्रकार से जश्न मनाने का। आजाद भारत में आप रह रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी नहीं, आपको गलत फहमी है, आपको बहका दिया। भारत में आप रह रहे हैं, जिस आजाद भारत में नहीं, आपको गलत देन है सर। कांग्रेस अगर ना होती तो भारत वो कांग्रेस की देन है। आप कांग्रेस की किसी और दिन करेंगे, इस पर भी बहस कर ले हैं किसी दिन। बिल्कुल, इस पर भी बहस करेंगे और विदु जी मैं आपसे इसी पर जरूर जवाब लूंगी। यहाँ तो लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं और आज चर्चा इस बात पर हो रही है कि कुलदीप बिश्नोई का अगला कदम क्या होगा। क्या बीजेपी पार्टी में शामिल होंगे या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे? ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। ये सवाल भी है कि आखिर उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अगर हम देखें तो कई सवाल उठते हैं क्योंकि लगातार कांग्रेस से नाराज चल रहे थे कुलदीप बिश्नोई। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। विदु रावल जी हमारे साथ बने हुए हैं, यहाँ पर प्रवक्ता बीजेपी से हैं। विदु रावल जी, जिस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें, हालांकि ये तो बात का सवाल है कि वो बीजेपी पार्टी में शामिल होंगे या फिर वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब वो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे उस वक्त उनका यह आरोप है कि उन्हें मनाने का तक प्रयास नहीं किया गया। और एक और यहाँ पर सवाल है, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर की अगर हम बात करें, जिस तरह से अंतरकलह कांग्रेस के अंदर चल रहा है, शायद यही वजह है कि आज कांग्रेस इस स्तर पर पहुंच गई है। क्या कहेंगे इस पर? अंतर दिखता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हर वो प्रयास किया कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार की बजाय निर्दलीय उम्मीदवार जीते, हमने सब प्रयास किए, हमने सही प्रयास किए, जो संवैधानिक प्रयास थे सब वो प्रयास किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो एक एक वोट के लिए जो है अपने विधायकों को हरियाणा से 1400 किलोमीटर दूर रायपुर भगा कर ले गई, उन्होंने अपने घमंड के कारण और मुझे लगता है कि अपने खुद की आत्ममुग्धा के कारण, या यूं कहें कि अपने खुद का नुकसान पहुंचाने के कारण उन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी से संपर्क ही नहीं किया। एक बार हुड्डा साहब ने तो यहां तक कह दिया कि जिसको जहां वोट करना है दे दे, हमें कोई वोट की जरूरत नहीं। यहां तक भी ऐसा स्टेटमेंट तब देना जब एक एक वोट के लिए जो है जीवन और मरण का संघर्ष कर रहे थे। तो स्पष्ट तौर पर कुलदीप बिश्नोई जी, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से पहले दिन से कहा कि राजस्थान में तो कांग्रेस को वोट करो और हरियाणा में सभी विधायक जो है अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें, पहले दिन से वो ये कह रहे थे कि मेरा कांग्रेस को वोट करने का इरादा नहीं है। धोखेबाज वो होता है जो धोखे में रखता है, धोखेबाज वो नहीं होता जो खुले तौर पर आपत्ति जता रहा है, खुले तौर पर कह रहा है जी मैं एक बार राहुल गांधी जी से मिलूंगा, उसके बाद तय करूंगा। और राहुल गांधी जी हमेशा की तरह एक गायब, जिस प्रकार से पार्ट टाइम पॉलिटिशियन राहुल गांधी जी है, वो विदेश में यात्रा कर रहे थे, कहीं क्लब वगैरह चल रहा था उनका, शायद उनका निजी जीवन है, वो जो भी कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में जो है ये बताता है। अच्छा, एक और फर्ज कर सकते हैं, अगर राहुल गांधी जी से कुलदीप बिश्नोई जी की मुलाकात हो जाती, बाई चांस हो जाती, तो क्या हो जाता? राहुल गांधी जी से जिन जिन नेताओं की मुलाकात हुई अब से पहले, उनके साथ राहुल गांधी जी ने क्या किया हम सब जानते हैं। वो क्या कांग्रेस में बच पाए हैं? असम के वर्तमान के मुख्यमंत्री
हेमंत बिश्व शर्मा जब कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री थे, उस समय जब मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, महीनों तक राहुल गांधी जी का समय मांगते रहे असम की समस्याओं को लेकर, लेकिन उनको समय नहीं मिला। जब अंतोगत्वा उनको समय मिला राहुल गांधी जी के पास और वो असम की गंभीर समस्याओं को डिस्कस कर रहे थे, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, हेमंत बिश्व शर्मा जी ने लिखा भी और बोला भी है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हो गया कि राहुल गांधी जी उस समय अपने पालतू कुत्ते के बालों को सहला रहे थे और उनको बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। और कमाल तो तब हो गया जो बिस्किट अपने पालतू कुत्ते को खिला रहे थे। एक बार टीना जी बात पूरी करने दीजिए। ये हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। एक बार रुक जाइए, एक बुरा लगता है ना, सच्चाई तो बुरी होती है। चलिए, तो मैं ये मान रहा हूँ कि हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा कि हद तो तब हो गई, हद तो तब हो गई। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से जो बीजेपी में चला जाता है वो फिर तुरंत तारीफ करने लग जाता है। सुनिए एक मिनट, हद तो तब हो गई जब कैबिनेट मिनिस्टर को वही बिस्कुट ऑफर किए गए जिन बिस्कुटों के प्लेट में से कुत्ता खा रहा था। यानी कि अपने कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से समझते हैं। कल जिस प्रकार से एक भ्रष्टाचार के समर्थन में एक नंगा नाच लगाया, 45 डिग्री टेम्परेचर में नागिन डांस कर रहे थे इनके कार्यकर्ता। क्यों? क्योंकि एक भ्रष्टाचारी के समर्थन में खड़ा होना था। कुल मिलाकर विषय क्या है, ये कार्यकर्ताओं को यूज एंड थ्रो करते हैं। इनका केवल और केवल कांग्रेस से डर रही है, इसी प्रकार से हमें नहीं, आपके नेता छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं और आप हास्यास्पद आरोप मत लगाइए। कॉमेडी शो फिर कभी कर लेंगे, आज गंभीर चर्चा कर लेते हैं। आप इसी प्रकार से केवल नहीं, मुद्दे नहीं, आप पता नहीं क्या अच्छी बात तो मैं तो बीच में नहीं बोलूंगा। अच्छा, आपका मन कर रहा बोलने का, बोल लीजिए, मुझे तो मेरे समय में बोलने का मिला। अच्छा, एक और उदाहरण दे देता हूँ। अभी गुजरात के जो अभी थोड़े दिनों पहले तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे हार्दिक पटेल जी, उन्होंने भी लगभग ऐसी ही व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया, मैं महीनों तक गुजरात की समस्याओं को लेकर और पार्टी को किस प्रकार से बढ़ाए, इसके लिए राहुल गांधी से समय मांगता रहा, नहीं मिला। जब समय मिला उस समय पूरा समय जो किया जाएगा जलकर साफ सुथरा किया जाएगा। हार्दिक पटेल भी उनमें से हैं, उनमें से हैं। मैं जब समय मुझे अंतोगत्वा महीनों बाद मिला, उस समय सारा समय राहुल गांधी जी किसी से मोबाइल पे चैट कर रहे थे जब मैं बात कर रहा था। तो कुलदीप बिश्नोई जी, अगर गलती से उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हो भी जाती तो अब तो फिर 2 महीने बाद पार्टी छोड़ रहे हैं, फिर तो पहले 2 महीने पहले छोड़ देते। और एक अंतिम बात मैं और कहना चाहता हूं, उसके बाद टीना जी को अवसर मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। वो ये है कि वास्तव में ये कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई नहीं की है, ये कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर कार्रवाई की है और ठोस कार्रवाई की है और डंके की चोट पर कार्रवाई की है और बताकर कार्रवाई की है कि देखिए, तुम अगर अपने कार्यकर्ता को इतना उपेक्षित समझते हो तो तुम्हारा ये अंजाम होगा। और कांग्रेस का एंड इज नियर, अंत नजदीक आ चुका है कांग्रेस का। महात्मा गांधी जी का, मोहनदास करमचंद गांधी जी का जो स्वप्न है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो बहुत जल्दी, बहुत तेजी से लगे हुए युवराज उसको पूरा करने में, बहुत जल्दी है पूरा होने वाला। टीना जी, इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हार्दिक पटेल ही वो व्यक्ति है जिन्होंने अमित शाह जी के बारे में लिखा था, जनरल डायर ट्वीट किया था। आज वो ट्वीट डिलीट कर दिया उन्होंने। तो आज वो जनरल डायर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब तो क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गए। तो जितने भी व्यक्ति हैं जो धोखा करके कांग्रेस से गए हैं, आज वो एकदम स्वच्छ छवि वाले बन गए हैं क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गए। ये और दूसरी बात है, ये जुमलेबाजी सरकार आज नौकरियों का झांसा दे रही है कि 1.5 लाख और इतने नौकरियां देंगे। 8 साल में क्या कर रहे थे? जब देश का युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहा था या सड़कों पर घूम रहे हैं, विषय क्या है? मुझे रोका जा रहा था मेरी बात कहने का। आज का विषय क्या है? उनको डर है, आज का विषय क्या विषय? आज का विषय आपने बेरोजगारी चर्चा कर खत्म हो गया है समय, बच्चे डिबेट के समय अब खत्म हो चुका है। डिबेट के बच्चे 20 मिनट बेरोजगारी पर चर्चा कर लेते हैं। स्वागत अभी कर लेते हैं। टीना जी, आप मुद्दे पर आइए। टीना जी, मुद्दे पर आइए। बात यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई को लेकर हो रही है। जी, तो कुलदीप बिश्नोई पर ही बात करें तो मुद्दा तो इन्होंने भटकाया। ये कहा हार्दिक पटेल और हेमंत बिश्वा पर गए हैं, तो इनकी पार्टी में जो लोग निकाले गए थे, इसलिए उनका जिक्र किया मैंने। नहीं, तो आप बीच में क्यों लेकर आए? आप क्यों ऐसी बातें बोल रहे हैं? क्योंकि आपको आता है, आपको आता है कि इस तरीके से आप विषय को भटकाया जाए। आप जिस विषय पर बुलाया गया उस पर बोलने दीजिए और उस पर मुझे भी बोलने दीजिए। आप तो देश का संकट बता रहे हैं।
आप तो राहुल गांधी की बेरोजगारी को देश की बेरोजगारी बता ऐसे रहे हैं। व्यक्ति को नींद कैसे आ जाती है? कुलदीप बिश्नोई अगर सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो ऐसे व्यक्ति को पहले तो नींद कैसे आ जाती है कि कितना बड़ा धोखा करके उन्होंने हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता आज उनको एक समय में उनको सम्मान की नजर से देख रहा है, आज उनके बारे में क्या बोल रहा है और क्या सोच रहा है और देश की राजनीति किस ऐसे राहुल गांधी को नींद कैसे आ जाती है? देश की जो जनता है वो अर्थव्यवस्था पहले से गर्त में गई हुई है। अर्थव्यवस्था आपने पहले ही गर्त में ला दी गद्दारी करते हैं। आप अर्थव्यवस्था को आपने गर्त में ला दिया, राजनीति आपने गर्त में ला दी, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से राजनीति रावल जी बोलने दीजिए टीना जी, ये ठीक नहीं है। जो आज का युवा है वो आपको आपकी आवाज नहीं, अगर आप दोनों एक साथ इस तरह से बात करेंगे तो आप लोगों की आवाज नहीं समझ आ रही है। एक एक करके बात कीजिए। चलिए ठीक है टीना जी, देखिए देश की जो अर्थव्यवस्था वो पहले से गर्त में है, और उसके बाद अगर हम राजनीति की बात करें तो वो भी अब गर्त में जा चुकी है, क्योंकि ये जिस तरीके से खेला खेलते हैं। टीना जी, अगर बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ कांग्रेस को इस पर भी ध्यान अब देना होगा कि उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के जो दिग्गज नेता है, जिन पर जिम्मेदारी है, अगर वही पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाएंगे तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। कांग्रेस को इस और भी ध्यान देना होगा कि वो अपने तमाम पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मिलकर आगे बढ़े। आपको नहीं लगता कि ये जरूरी है और जरूरत है इसकी? देखिए, हम लोग तो चिंतन कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। अब हम किसी के ऐसा तो नहीं है कि हम किसी को विचारधारा को बिल्कुल, जिसकी विचारधारा जैसे कि मैंने पहले कहा जितनी कमजोर है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। इलाज तो जो सोए हुए हैं ऑलरेडी उनको दिलाएंगे कैसे? जो देखिए कार्यकर्ता कैसे सड़कों पर खड़े, क्यों? क्योंकि सत्याग्रह कर रहे हैं, वो असली कार्यकर्ता है, वो असली भ्रष्टाचार के समर्थन में सत्याग्रह। बिश्नोई पटेल जैसे लोग दलबदलू लोग हैं। देखिए टीना जी, यहाँ जिस बात की टीना जी जो आप जवाब दे रही है ना, टीना जी मेरा आपसे सवाल है, जो आप जवाब दे रही है कि कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसी अच्छे काम के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेता महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे होते तो शायद हम लोग भी समर्थन करते, लेकिन महंगाई को लेकर समर्थन नहीं हो रहा है। ईडी की पूछताछ हो रही है, उसे लेकर यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का शिष्टाचार। कांग्रेस की महिलाएं कैसे सड़कों पर स्मृति ईरानी की तरह नहीं थी कि चूड़ियां भेज रही थी, वो तो चूड़ियां नहीं भेज रही, वो सीधे मुद्दे की बात कर रही है। तो जो ये आंदोलन है ये सत्य है, आंदोलन पहले कांग्रेस के लोग कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। स्पष्ट हो गई, इन्हें महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल बिठाया गया था, महंगाई बढ़ाने के लिए बिठाया गया था। नहीं, आप मुझे बताइए परिवार की नहीं महंगाई तो कम हुई है। महंगाई बढ़ाने के लिए 2014 में आपको किसने नहीं कराई? महंगाई बढ़ाने के लिए नहीं कराई। सुनिए आप मेरी बात, महंगाई बढ़ाने के लिए नहीं कराई थी आप लोगों को। आप लोगों को लाए थे कि आप विकास करिए, आपने क्या कहा था? आप तो सबका साथ सबका विकास करेंगे, वो कहाँ है आपका विकास? एक एक करके आप दोनों फिर एक साथ बोलना शुरू कर चुके हैं। एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके। क्योंकि ये डाइवर्ट करना चाह रहे हैं ना, जिस विषय पर था उसको विषय को एकदम डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि नए नए टॉपिक लेके आ रहे हैं बीच बीच में। जब ये सबका साथ सबका विकास करने वाले थे तो क्यों नहीं किया विकास? महंगाई क्यों बढ़ी? तो कब आप लोग क्यों चला रहे हैं महंगाई? क्यों पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे लगातार? अगर आप ऐसा नहीं कर रही है, आपकी सरकार पर आंदोलन करने की जरूरत क्या है? देश की जनता चलिए टीना जी, प्रदेश में हमें चुन रही है, देश की और प्रदेश की जनता हमें चुन रही है, हम अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो। कांग्रेस की बेरोजगारी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। कांग्रेस को देश की जनता अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, आप खेला खेल जाते हैं। आप खेला खेल रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही, जनता को बदला रहे हैं, जनता को बदला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट ले रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट ले रहे हैं और विकास के नाम पर वोट ले रहे हैं। जब मुझे अवसर मिलता है आप बोलने लगती है, वो देश की राजनीति गर्त नहीं जाएगी, तक चली गई है। चलिए, कांग्रेस पार्टी जो है चिंतन से चिंता और चिंता से चिता की तरफ जितनी तेजी से बढ़ रही है, ये महात्मा गांधी जी का जो स्वप्न है कांग्रेस मुक्त भारत, ये स्वप्न पूरा होने जा रहा है। महात्मा गांधी जी ने खुद कहा था देश आजाद होने के अहंकारी सत्ता के प्रवक्ता से जिससे विषय पर पूछा गया है उस पर जवाब दी, उस पर बात होनी चाहिए। तरुण अलग जा, सत्ता अनुपम तरुण अलग जा, किस प्रकार से ये आपने एंकर साहिबा कंचन जी, आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा कि ये महंगाई के विषय पर थोड़ी वहां पर नागिन डांस कर रहे हैं 45 डिग्री में सड़कों पर लेट कर, ये कर रहे हैं। ये यूथ कांग्रेस के लोग कर रहे थे सर, महिला कांग्रेस की महिलाएं कर रही थी। मैडम
टीना जी, विजय रावल जी को जवाब देने दीजिए। आप एक साथ अगर बोलेंगे तो आवाज बिल्कुल नहीं समझ आ रही है। मैं क्या, लोग भी आपको नहीं सुन पा रहे हैं? आप महिला हैं, आप पहले बोल लीजिए, मातृशक्ति है हमारी। विजय रावल जी, आप जवाब दीजिए। लेकिन मैं बोलता हूं तो प्लीज कर्टसी रखिए, चुप हो जाइए, हाथ जोड़ कर निवेदन है मेरा आपसे। चलिए, मेरा केवल इतनी बात कहना है कि देश के अंदर जिन विषयों को, कृत्रिम विषयों को ये गिनवाते हैं, इन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस को राउट कर दिया, पहले से भी बुरी स्थिति हो गई। 4 राज्यों में भाजपा की सरकार थी, चारों के चारों राज्यों में थम्पिंग मेजोरिटी के साथ फिर से भाजपा की सरकार बनी और बढ़िया सशक्त बहुमत के साथ बनी। मणिपुर में और गोवा में तो देखा, पहले से बेहतर सीटें हुई हमारी। उत्तराखंड में भी अच्छा किया हमने। उत्तर प्रदेश, जिसमें इन्होंने हर प्रकार का खेला खेला, सांप्रदायिक राजनीति की, उसके बावजूद भी जनता ने इन्हें नकार दिया। ये जो यहाँ पर बैठकर डिबेट में विषय बता रही है, ये सभी के सभी विषय जो है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इनमें से कौन सा विषय आपने जनता के सामने नहीं रखा था? जनता आपके कृत्रिम और झूठे विषयों को नहीं मानती है। असल विषय यह है कि जब से भाजपा की सरकार आई है, हमने बेरोजगारी पर कंट्रोल किया है। हमने आपके समय जो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके समय 18.66% की वृद्धि थी। मैडम, एक फिगर दे रहा हूं मैं, आप नोट कीजिए। आपको केवल हर तरफ से, हर सोर्स से ज्ञान लेना चाहिए ना, केवल राहुल गांधी जी से ज्ञान लेती है। 18.66% जो इन्फ्लेशन रेट मनमोहन जी से होती थी। अच्छा सुनिए ना, एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए फैक्ट को। 18.66% इन्फ्लेशन रेट मनमोहन सिंह जी के समय हुआ करती थी। अब इन्फ्लेशन रेट क्या है जरा पता कर लीजिए। 6% भी नहीं है, 1 भी नहीं। इसको ये महंगाई बता देते हैं। दूसरा, हिंदुस्तान के इतिहास में, क्या दुनिया के इतिहास में एकमात्र ऐसा अर्थशास्त्री होता होगा जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के रूप में उधार में लिया, तेल को उधार में लिया और यहाँ नकदी में बेचा, और इसके बाद भी इनकी उधार भी हम चुका रहे हैं, फिर ये चुका रहे हैं। ये सब पैसा कहाँ जा रहा था? ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घोटालों में पैसा जा रहा था। आपने तेल उधार क्यों लिया? 10 लाख के ऑयल बॉन्ड लिए, उनका तो भुगतान भाजपा की सरकार आके कर रही है, और फिर भी कंट्रोल में क्यों है महंगाई? आपके समय 18% थी, हमारी 6 पर आप रो रहे हैं। 18% तो पता नहीं क्या करते अगर उस समय आप रिटर्न होते तो। लेकिन मेरा कुल मिलाकर कहना है, आपकी चीखा चिल्ली देश की जनता आपसे सरोकार नहीं रख पा रही है, आपकी बातों में विश्वसनीयता नहीं मान रही है। अगर मानती तो कम से कम कोई एक प्रदेश तो आपको दे देती। पंजाब एकमात्र आपके पास प्रदेश था, वहां से भी आपको राउट कर दिया। वहां पर आकर एक ऐसी पार्टी जो है, वहां पर आपने सत्ता में शामिल कर दी जो आज देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है, और पंजाब की आंतरिक सुरक्षा के लिए। तो मेरा आपसे जो निवेदन है, आप सच का भी सामना किया कीजिए। कभी कभी राहुल गांधी जी का भाषण सुन लिया कीजिए, कॉमेडी के लिए अच्छा रहता है, लेकिन जानकारी के लिए बेहतर स्रोतों का उपयोग किया कीजिए, ताकि आपको सही देश की जानकारी मिले। देश के अंदर महंगाई दर जो है, महंगाई मनमोहन सिंह जी के समय जब ज्यादातर समय 10% से अधिक रहता था, अब तो 6% है। आप इस पर कर रहे हैं प्रदर्शन आपको करना चाहिए ये कहने पर कि आपकी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो खत्म हो गई है, इस पर करें। मेरी सलाह है, आपका करना ना करना आपकी मर्जी है। आपको प्रदर्शन करना चाहिए इस बात पर कि माँ और बेटा जिस प्रकार से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त है, और कोर्ट उनकी याचिकाओं को खारिज कर रहा है। उन्होंने हम बहुत प्रयास किया, ट्रायल कोर्ट में भी उन्होंने याचिका दी, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। कोई सुन नहीं रहा आपकी जिम्मेदारी, ठीक है? आपको नहीं, आप नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। हमको मंदिर मस्जिद के मुद्दे लेकर आप आ जाते हैं, मंदिर मस्जिद वो अलग बात है। आज डिबेट में लेकिन 50 मिनट बाद मंदिर मस्जिद का मुद्दा मंदिर मस्जिद का किसी ने मुद्दा नहीं, इनका ये रेस्क्यू है। ये हर डिबेट में मंदिर मस्जिद करते हैं, जबकि करते क्या थे ये तुष्टिकरण थे। आज डिबेट में 50 मिनट, पहली बार किसी ने 50 मिनट बाद किसी ने मंदिर मस्जिद या हिंदू मुस्लिम का विषय उठाया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उठाया। ये जिस पर दूसरों को एक्यूज करते हैं, मैं तो तार्किक बात कर रहा हूँ, पहले मिनट से तार्किक बात कर रहा हूँ। मंदिर मस्जिद पर किसको जाना पड़ा? मंदिर की आश्रय किसको लेनी पड़ी? कांग्रेस को। और ये कब तक कहते थे राम जी तो है ही नहीं, राम जी तो आश्रित नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, सोनिया गांधी। मैडम आपको सुनिए, आपने मंदिर मस्जिद, हाँ बता तो रहा हूँ आपने क्या किया। राम सेतु को तोड़ने के लिए आपने हलफनामा दिया, आज मंदिर के आश्रय में चले गए। एंकर साहिबा जब कहेंगे मैं तब चुप हो जाऊंगा। लेकिन मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है कंचन जी कि 50 मिनट बाद अगर कोई मंदिर की बात कर रहा है, मस्जिद की बात कर रहा है, तो कांग्रेस का प्रवक्ता कर रही है।
और ये लोगों का रेस्क्यू है, ये भड़काते हैं लोगों को। हम तो परिप्रेक्ष्य में लेकर आते हैं कि पत्थरबाजी की एक ही जुदा, जमीन से मकान जुदा, जमीन से मकान जुदा। हम तो कांग्रेस वालों के जानते हैं सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम किसी और टॉपिक पे बात करते हैं और ले दे के जो पूरा मामला है वो मंदिर मस्जिद पे पहुंच जाता है, पत्थरबाजी पे पहुंच जाता है। मसला ये नहीं है, टॉपिक ये नहीं था, मुद्दा था कुलदीप बिश्नोई का, मुद्दा था कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे। टीना जी, जिस तरह से यहाँ पर आप जवाब दे रही हैं कि रिपोर्ट है, ये है, वो है, मैं यहाँ आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ। मेरा सवाल आपसे है, बहुत ही आराम से इसका जवाब दीजिएगा। लगातार जिस तरह से कांग्रेस के अंदर से अंतर कलह की जो खबरें आती हैं, क्या आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि इन खबरों की वजह से कांग्रेस की जो छवि है वो खराब हो रही है? अगर हम बात करें तो आए दिन आपकी पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है। आप लोगों को नहीं लगता कि इस और ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को? देखिए मैडम, आपकी बात से सहमत हूँ, हम लोग ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ कांग्रेस में ही अंतर। अगर आप ध्यान देते तो कुलदीप बिश्नोई जब लगातार मुलाकात करने के लिए समय मांग रहे थे राहुल गांधी से, तो उनसे मुलाकात की जा सकती थी, उनसे बात की जा सकती थी, उनको मनाया जा सकता था, लेकिन इस और ध्यान नहीं दिया गया। अब पार्टी से उनको निकाल दिया गया क्योंकि क्रॉस वोटिंग उन्होंने कर दी। अब यहाँ पर आप लोग उन्हें धोखेबाज बता रहे हैं, सारा फोकस इस चीज पर है। वो बहुत अधिक है, उनकी महत्वाकांक्षा है, उनको फुलफिल नहीं हुआ तो वो पार्टी को, मतलब जो भी उन्होंने किया कि वोट ऐसे किया, मैं वो नहीं उस पर जा रही। मैं ये कह रही हूँ कि भाजपा के अंदर कैसे नहीं अंतर चले। और अरविंद शर्मा को देखिए, लेकिन भाजपा के अंदर की अंतर कलह किसी के सामने नहीं है। भाजपा के अंतर कलह की जो आप बात कह रही है ना, आज तक भाजपा के अंदर की अंतर कलह किसी के सामने नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अंतर कलह की जो तस्वीरें हैं वो टीवी स्क्रीन पर कई बार देख चुके हैं और दिखा भी चुके हैं। ये तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि मीडिया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं। हाँ बिल्कुल, अब आप ये कहेंगे कि मीडिया को बीजेपी ने खरीद रखा है, ये भी आप कह सकती हैं। बिल्कुल भी नहीं है भाजपा के अंदर की, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप ये भी अभी थोड़ी देर में कह देंगे कि कुछ मीडिया को जो है वो खरीद रखा है बीजेपी वालों ने, इसलिए ये खबरें हम दिखाते नहीं है। सीबीआई बैठेगी मैडम, उनके अगर वो भी ऐसे बोलने लग जाएंगे तो ये पार्टी जो है उनसे भी सीबीआई के ताबे पड़ जाएंगे। बोलते नहीं है, इसलिए आपकी तकलीफें उनको भी है, उनको भी दुख है कि भाई देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो वो बोले कैसे? रूलिंग पार्टी के लोग बोले कैसे? मैडम बात तो ये है कि ये अगर इनके सामने कोई बोलता है तो तुरंत मीडिया सीबीआई के छापे करवा देते हैं। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं और बोलते नहीं है। कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है मैडम। जब आप ये तो सोचिए कि वो वहाँ अभिव्यक्ति की आजादी को रोका नहीं जाता है, सामने आके बोलते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी है, जिनको जो तकलीफें हैं वो सामने आके बोलती है, उनकी तरह नहीं है कि कुछ क्यों बोलेंगे। चलिए विजू रावल जी से जवाब दे देते हैं। विजू रावल जी, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं कंचन जी। आज आपने स्पष्ट तौर पर यह पूछा है कि कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है। कांग्रेस की प्राथमिकता अपने भ्रष्ट नेताओं का बचाव करना और बेशर्मी से बचाव करना है या देश के लिए कुछ काम करना है। आपने बहुत अच्छा सुनिए, एक मिनट आप ही बीच में बोलते हैं। जितने भी भ्रष्ट नेता है सब भाजपा में चले गए, तो हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें तो बड़ा फायदा है कि जो कांग्रेस में जो ऐसा कूड़ा था वो चला गया। चलिए, तो मैं ये बता रहा था भाजपा की प्राथमिकता क्या है। भाजपा की प्राथमिकता भ्रष्टाचार पर जश्न मनाना नहीं है। नागिन दास जिस प्रकार से बेशर्मी से कांग्रेस के कार्यकर्ता 2 दिन से कर रहे थे, वैसी नहीं है। भाजपा की प्राथमिकता है, हम हर दिन जीते हैं, हम गरीब उत्थान के लिए जीते हैं, हम किसान कल्याण के लिए जीते हैं, हम देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जीते हैं, हम महिलाओं की रक्षा के लिए जीते हैं, हम देश के मान को और सम्मान को किस प्रकार से हर दिन बढ़ाया जाए, भारतीय होने पर लोग गर्व करें, विदेश में भी खड़े भारतीय जो है भारतीय पासपोर्ट की वैल्यू बढ़े, भारत जो है परम व्यवस्था के शिखर पर पहुंचे, इसके लिए दिन रात काम करते हैं, निरंतर काम करते रहेंगे। हमें नहीं फर्क पड़ता कि हमारी प्रतिपक्षी पार्टियां कितने न्यून स्तर पर जा चुकी हैं, केवल माँ और बेटे को बचाने के लिए, और जिनको माननीय न्यायालयों ने जिनकी याचिकाएं खारिज की हैं, इनके लिए किस प्रकार से भद्दे प्रदर्शन करते हैं ये लोग, ये देश की जनता जानती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इन 2 दिन के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की पिछली बार 50 सीटें आई थी, अब की बार 5 भी नहीं रह जाएंगी। देश की जनता ने देखा भ्रष्टाचारियों के सम्मान में, मैडम बार बार नहीं ना अच्छा लगता है,
भ्रष्टाचार के सम्मान में किस प्रकार कांग्रेसी थे मैदान में, भ्रष्टाचार के सम्मान में कांग्रेसी मैदान में। देश की समस्याओं पर चिंता कौन करेगा? हम तो जब विपक्ष में भी रहे, दशकों तक विपक्ष में रहे टीना जी, एक बार हमारा आचरण तो देखिए, कभी किसी ने हम पर छोटा भी आरोप लगाया हो, एक बार एक छोटा सा आरोप लगा, बड़े छोटी बात कहकर वो बात पूरी करूंगा। 1996 में हम विपक्ष में थे, लाल कृष्ण अडवाणी जी दिल्ली से 650 किलोमीटर दूर एक रैली कर रहे थे। मैडम सुनिए, ऐसे पॉट शॉट्स ना लीजिए, बात को सुनिए और आपके लिए कुछ जानकारी दे रहा हूँ। 650 किलोमीटर दूर रैली कर रहे थे, उन दिनों मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। रैली के बाद एक प्रेस वालों से बातचीत में बीच में से एक प्रेस वाले ने कहा कि हवाला कांड जो कांग्रेस का कांड था, उसमें जैन की डायरी में आपके नाम के इनिशियल्स हैं। उन्होंने कहा क्या है लिखा हुआ है? बोले जी कहीं पर LK लिखा हुआ है। अब LK के कोई मीनिंग भी हो सकते हैं, उन्होंने नहीं जांच की कोई भी। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसमें हमारे मापदंड दुनिया से श्रेष्ठ होने चाहिए। वही की वही उन्होंने बिना किसी के मांग पर अपना इस्तीफा दिया और ये निश्चय किया जब तक मेरा नाम क्लियर नहीं होगा तब तक मैं जो है इसमें नहीं आऊंगा। बाद में पता चला कि इनका नाम ही नहीं था। अटल जी के 100 बार मनवाने के बाद सारे देश के लोगों ने मनाया उनका। चलिए, समय की कमी है, आप दोनों को यही रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। अगला कदम क्या होगा कुलदीप बिश्नोई का, ये देखने वाली बात होगी। कुछ ही देर में, कुछ ही वक्त में ये भी साफ हो जाएगा कि उनका अगला कदम क्या होगा, कि अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, तो क्या ये सच है? कुछ ही देर में तस्वीर भी साफ हो जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में, इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।